आज हम आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सॉइल जो होती है वो विभिन्न परत की बनी होती है। अगर सॉइल को देखा जाए तो सॉइल वर्टिकली अगर देखो, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए या सॉइल का वर्टिकल अरेंजमेंट देखा जाए तो सॉइल में बहुत सारी लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल को समझने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं सॉइल क्या है। तो सॉइल क्या है? पृथ्वी की ऊपरी फर्टाइल लेयर जो होती है, अर्थ की ऊपरी फर्टाइल जो लेयर होती है वो क्या होती है? सॉइल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लेता सॉइल का पीएच कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉइल का पीएच जो होता है वो होता है 5.5 से लेकर 6.5 तक। और एक क्वेश्चन और आता है अक्सर कंपटीशन में, ये देखा जाता है कि सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं। तो सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पीडोलॉजी या इडाइफोलॉजी, या इसको क्या सकते हैं? इडाइफोलॉजी, पीडोलॉजी या इडाइफोलॉजी। अब बात आती है सॉइल प्रोफाइल पे। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल में जो डिफरेंट लेयर पाई जाती है उन्हीं को क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल, जो वर्टिकली अरेंज डिफरेंट लेयर है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी लेयर है। सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? AOO से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AOO से। इस लेयर को हम जनरली कहते हैं लिटर। क्या कहते हैं? लिटर। इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं AO लेयर। इस लेयर को हम कहेंगे डफ। अभी सबके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो अगली लेयर होती है, डफ के नीचे वाली लेयर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। और इस लेयर को हम कहते हैं ह्यूमस। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। इसका नाम ह्यूमस रखते हैं। ठीक है, या इस लेयर को जोन ऑफ इल्यूविएशन भी कहा जाता है। अभी बताएंगे क्यों जोन ऑफ इल्यूविएशन कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसे बी लेयर कहा जाता है, और इस लेयर को कहा जाता है जोन ऑफ इल्यूविएशन। और बी लेयर के नीचे जो लेयर होती है, जहां छोटे छोटे राख पाए जाते हैं अनइक्वल साइज के, मिट्टी के कण भी रहते हैं, राख है, ये होता है सी लेयर। और इस लेयर को हम कहते हैं सब होराइजन लेयर। और इसके नीचे जो लेयर होती है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उसमें बड़े बड़े राख होते हैं, इसे आर लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं क्या? बेड रॉक। क्या कहते हैं? बेड रॉक। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है बेड रॉक। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम किसी इस पे पेड़ को देखें, किसी वृक्ष को देखते हैं, तो देखते हैं जड़ें कहां तक आ रही हैं? जोन ऑफ इल्यूविएशन तक इसकी जड़ें फैली होती हैं, और ये इसकी लीफ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं A00 लेयर या AOO लेयर। AOO लेयर को हम कहते हैं लिटर। लिटर क्या होता है? जो किसी पेड़ की लीफ या टहनी वहनी गिरती है ऊपर, ठीक है, वो नष्ट नहीं होती है। ठीक है, वो किसका निर्माण करती है? लिटर। तो लिटर क्या है?
लिटर जो होता है वो अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। लिटर क्या है? अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या हुआ कि लीफ गिर गई, टहनी गिर गई, डाल गिर गई, यहाँ पड़ी हुई है, वो जो अभी जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? लिटर। लिटर के बाद अगला जो लेयर आता है एओ लेयर। एओ लेयर को हम कहते हैं डफ। डफ क्या होता है? ठीक है, डफ जो पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, अगर आप पत्ती किसी फॉरेस्ट जंगल में जाते हैं तो पत्ती के नीचे नीचे देखते होंगे कुछ काली काली सड़ी हुई पत्ती दिखाई पड़ती है, वो क्या कहती है? कहलाती है डफ। जो थोड़ा बहुत सड़ी रहती, थोड़ा बहुत पत्ती बची रहेगी, थोड़ा बहुत उसमें सड़ा रहेगा, तो कहलाएगा डफ। ठीक है, तो डफ क्या होता है? पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। लिटर जो होता है अनडिकम्पोज, इसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ रहता है। ये क्या होता है? पार्शली, थोड़ा सा डिकम्पोजिशन हुआ होता है, उसे कहते हैं डफ। डफ के बाद जो ए लेयर होता है, ठीक है, ए होराइजन लेयर, या उसी को क्या कह सकते हैं? होराइजन। ठीक है, ए होराइजन जो होता है उसको कहते हैं ह्यूमस। ए होराइजन को क्या कहते हैं? ह्यूमस, या इसी को कहते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन। जोन ऑफ इल्यूविएशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो होता है फुल्ली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो पूछा जाता है ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या है? फुल्ली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है। किस लेयर में पाया जाता है? ए लेयर में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस जब वाटर में डिजॉल्व होगा, ह्यूमस जब वाटर से मिक्स होगा तो क्या होता है? मिनरल और बहुत से ऑर्गेनिक मैटर नीचे की तरफ परकोलेट हो जाते हैं। ह्यूमस और बहुत से ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे? नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो नीचे की तरफ जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग। इसीलिए इस जोन को जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं, या जोन ऑफ इल्यूविएशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनरल का जो मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का मूवमेंट पानी में घुलकर नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए इस जोन को कहते हैं, ह्यूमस वाले जोन को, जोन ऑफ इल्यूविएशन या जोन ऑफ लीचिंग। तो अगर पूछा जाए जोन ऑफ लीचिंग क्या है? ए लेयर। ठीक है, या जोन ऑफ इल्यूविएशन क्या है? ए लेयर। जोन ऑफ इल्यूविएशन में क्या होता है? मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व होकर वाटर में नीचे वाले लेयर में आके इकट्ठा होते हैं। तो नीचे वाले लेयर में जहां बी होराइजन जो है, ठीक है, वहां इकट्ठा हो रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स, जहां इकट्ठा हो रहे हैं उस रीजन को क्या कहते हैं? जोन ऑफ इल्यूविएशन। ठीक है, उसके बाद अगला जो होराइजन होता है सी होराइजन। सी होराइजन, जिसको सब होराइजन भी कहते हैं, इस लेयर में कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ रॉक जो वेदरिंग होगी विदाउट माइक्रोबियल एक्टिविटी की होगी, और जो आर रीजन होता है यहाँ पे बेड रॉक पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए जो ये रीजन है ए वाला, यहां से यहां ए रीजन, इसको कहते हैं टॉप सॉइल। क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। और ए से बी वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं सब सॉइल। क्या कहते हैं? सब सॉइल। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और बी को कॉमनली क्या कहा जाता है, या टॉप सॉइल और सब सॉइल को कॉमनली क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल और सब सॉइल को कॉमनली कहा जाता है सोलम। क्या कहा जाता है? सोलम। ठीक है, तो इस तरह आज हम इसमें देखें कि किसी भी सॉइल में कितनी प्रोफाइल होती है। ठीक है, अगर सॉइल में देखा जाए, सॉइल को देखा जाए तो सॉइल मेनली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी सॉइल होती है? इसको देख ले, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सॉइल जो 3 प्रकार की होती है उसमें है सैंडी सॉइल, दूसरी है क्ले सॉइल, और तीसरी सॉइल जो है वो लोमी सॉइल है। अगर इन तीनों सॉइल में देखा जाए तो सबसे बेस्ट सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए है वो कौन सी है? लोमी सॉइल। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? लोमी सॉइल। ठीक है, अब दूसरी बात आती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है? सैंडी सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें सैंड की मात्रा लगभग 80% तक होती है। इसमें सैंड की मात्रा कितनी होगी? 80% होगी सैंड की मात्रा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सैंडी सॉइल में कि चूंकि इसमें सैंड होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है। ठीक है, और अगर एरेशन की बात करें, एरेशन इसमें मच होता है, बहुत ज्यादा एरेशन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है
कि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। सैंडी सॉइल में पानी डालेंगे, पानी नीचे चला जाता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होगी, और एरेशन इस पे पोर जो जाता होते हैं, पोर जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, सैंडी सॉइल में ये देखा गया है कुकुरबिट्स वाली फसलें ज्यादा होती हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं सब्जियां ज्यादा होती हैं, या कह सकते हैं जायद की फसलें ज्यादा होती हैं। अगला आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में 70% क्ले होता है। क्या होता है? क्ले होता है। क्ले मतलब, क्ले सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी। इसमें जो सॉइल होता है, अगर इस पे पानी को डाल दिया जाए तो पानी होल्ड रहता है, तो इस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन एरेशन इसमें बहुत कम होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है क्ले सॉइल में। और इस सॉइल में पैडी की फसल मतलब धान की फसल बहुत बढ़िया उगती है। अगला आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल को अभी जैसा बताया कि बेस्ट सॉइल होता है, ठीक है, लोमी सॉइल जो होता है बेस्ट सॉइल होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 20% सैंड क्ले होगा, 20% क्ले होगा, 40% सैंड होगा, और 40% ही सिल्ट की मात्रा होगी। तो इस